टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में इसे हम लोग सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की आवश्यकता हम लोगों को क्यों पड़ी, कैसे इस टाइप के नंबर जनरेट हुए, इस पर थोड़ा सा स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बच्चों, नंबर्स को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर वन, रियल नंबर, एंड नंबर टू, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर पर हम लोग काफ़ी डिस्कशन पहले भी करते आए हैं। हमारे रैशनल, इरेशनल, परिमेय, अपरिमेय जितने भी नंबर्स होते हैं दे आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो इसीलिए हम लोग रियल नंबर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, रैशनल एंड इरेशनल। और इस पर आई थिंक सभी लोग अच्छे से क्लियर होंगे। इस पर हम लोगों को डिस्कशन की कोई खास जरूरत नहीं है। नाउ कम टू इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्याएं इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ये नंबर जनरेट कैसे हुए? जैसे हम लोग एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, x² + x + 1 = 0। अब इसमें सपोज हम लोग को x का वैल्यू चाहिए, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूले का जब हम लोग यहां पर यूज करते हैं तो -1 ± √-3/2। तो बच्चों यहां स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, वर्गमूल के अंदर नेगेटिव आ गया। हमारे रियल नंबर के कॉन्सेप्ट में ये बोला जाता है कि स्क्वायर रूट के अंदर की संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इनसाइड द स्क्वायर रूट नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, बट समटाइम्स दिस नेगेटिव क्वांटिटी कम्स आउट इनसाइड द स्क्वायर रूट। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि ये स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ रहा है। तो फिर हम लोगों ने इस टाइप के नंबर को इमेजिनरी नंबर बोला। चूंकि हम ही लोगों ने पहले रूल बनाया था कि वर्गमूल के अंदर की संख्या पॉजिटिव होना चाहिए इन केस ऑफ रियल थ्योरी। लेकिन कभी कभी इक्वेशंस या इस तरीके को चीजों को सॉल्व करते हुए स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ जाता है। अब जैसे सपोज हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लें, x² + 1 = 0, x² = -1। अब हम ही लोगों ने रूल बनाया इन केस ऑफ रियल थ्योरी स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, बट हियर x² = -1। इज इट पॉसिबल? रियल के केस में तो ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। ठीक, या अगर हम इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो ± स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो यहां भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ गया। तो इस टाइप की नंबर्स को हम लोगों ने फिर इमेजिनरी नंबर बोला। जो रियल नंबर्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं उनको हम लोगों ने बच्चों क्या बोला? इमेजिनरी नंबर। ठीक, तो ये इस तरीके से हमारा इमेजिनरी नंबर जनरेट हुआ। तो अगर हम लोग एक इमेजिनरी नंबर के फॉर्म को जनरेट करना चाहें तो एक स्टैंडर्ड इमेजिनरी नंबर बनाया गया। एक स्टैंडर्ड इमेजिनरी नंबर बनाया गया i, और i² की वैल्यू को -1 डिफाइन किया गया। हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड इमेजिनरी नंबर i बनाया और i² की वैल्यू को हम लोगों ने -1 डिफाइन किया, i² = -1। तो हम लोगों ने कोशिश ये किया कि स्क्वायर रूट के अंदर ये नेगेटिव साइन तो आ गया, तो ये हुआ कि किसी तरीके से ये नेगेटिव साइन दिखे नहीं। तो हम लोगों ने, अब जैसे ये स्क्वायर रूट ऑफ -3 है तो इसको इस तरीके से लिखने की कोशिश की। हम लोगों ने स्क्वायर रूट ऑफ -3 को -1 × 3, -1 को हम लोगों ने लिखा i² × 3 और फिर हम लोगों ने इसको लिखा √3 × i। तो फाइनली ये हुआ कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन दिख भी नहीं रहा है और ये फाइनली एक नया टाइप का नंबर भी हमारे सामने जनरेट हो गया। इसी नंबर को हम लोगों ने क्या बोला? इमेजिनरी नंबर बोला। या जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -4 है तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 × 4, अब 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया
-1 को हम लोगों ने क्या लिखा, i², तो i² इंटू 4 और फाइनली ये आपका क्या हो गया 2 है। तो इस तरीके से हमारा एक स्टैंडर्ड इमेजरी नंबर समथिंग k इंटू आई जनरेट हुआ। जैसा कि आप देख रहे हो कि √3 इंटू आई में √3 रियल है, ये इमेजरी हुआ है बिकॉज ऑफ i। 2 इंटू आई में 2 हमारा रियल है, 2 इंटू आई मिलकर के हमारा क्या बन रहा है, इमेजरी। तो एक फॉर्म ऑफ इमेजरी नंबर की अब हम लोग बात कर सकते हैं, फॉर्म ऑफ इमेजरी नंबर जिसको हम कह सकते हैं k इंटू आई, और k यहां पर रियल है, where k इज रियल। इस i से मल्टीप्लाई होने के बाद में फाइनली ये इमेजरी नंबर में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक फॉर्म ऑफ इमेजरी नंबर हमारा क्या बना, k इंटू आई, वेर k इज रियल। तो इस तरीके से हमारा जो एक इमेजरी नंबर है वो अस्तित्व में आया। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों बिल्कुल स्ट्रेट है, सम ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करना चाहें तो हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं सम ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, ये दोनों मिल करके हमारे क्या बनाते हैं, एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। तो z अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर को अगर हम लोग x से रिप्रेजेंट करें, इमेजिनरी नंबर को i इंटू y से रिप्रेजेंट करें, तो हमारा जो एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट होता है z इक्वल टू x प्लस आई वाई। ये एक हमारा स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है, वेर x इज रियल एंड y इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यहां पर x को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, x इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। y क्या है, y खुद में रियल है, ये ध्यान रखिएगा, वेर x एंड y आर रियल। ये इमेजिनरी है बिकॉज ऑफ y, ठीक है। y जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसको हम लोग आर ऑफ z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग आई एम ऑफ z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर z को वी कैन ऑल्सो राइट इन दिस फॉर्म, z इक्वल टू आर ई ऑफ z प्लस आई इंटू आई एम ऑफ z। इस तरह से भी हम लोग जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग ले लें z इक्वल टू 2 प्लस 3i, या z इक्वल टू -3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू आई। तो ये हमारे एक कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जाम्पल हो गए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए, ठीक। अब कुछ पॉइंट्स इसमें हम लोगों को और अच्छे से ध्यान रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट तो बच्चों ये है कि अगर हमारा कोई रियल नंबर है, अगर हमारा कोई रियल नंबर है तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। एक प्योर रियल नंबर भी हमारा, जैसे सपोज 2 है, तो 2 भी हमारा एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 3i। इसी तरह से अगर हमारा कोई प्योर इमेजिनरी नंबर है, सपोज 5i है, तो ये भी एक तरीके का कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम क्या लिख सकते हैं, 5i को 0 प्लस 5i, ठीक। तो इन पॉइंट्स को भी आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे। नंबर 1, प्योर रियल नंबर will also be a complex number. Whose imaginary part will be 0. Suppose हमारा एग्जाम्पल है -3, तो -3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -3 प्लस 0 वाला। सिमिलरली प्योर इमेजिनरी नंबर will also be a complex number. हमारा प्योर इमेजिनरी नंबर वो भी एक तरीके का कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सपोज हमने जैसे पहले ही आपको भी बताया था 5i, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 5i, whose real part will be 0. पॉइंट 3, अगर किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग सम करें, सब्सट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, डिवीजन करें, तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा।
जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है। अगर हम लोग Z1 प्लस Z2 फाइंड करें या Z1 इंटू Z2 फाइंड आउट करें या Z1 अपॉन Z2 फाइंड आउट करें तो वो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही कहलाएगा। सो द थर्ड पॉइंट विल बी सम सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड division of two complex number will also be a complex number। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जोड़ना घटाना गुणा भाग, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ठीक, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि Z1 एंड Z2 भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, सपोज Z1 इक्वल टू x1 प्लस i/y1, Z2 इक्वल टू x2 प्लस i/y2, तो अगर हम लोग Z1 प्लस Z2 फाइंड आउट करें तो क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस i टाइम्स y1 प्लस y2। तो इसलिए जो है सो Z1 प्लस Z2, Z1 माइनस Z2, Z1 इंटू Z2 and Z1 upon Z2 will also be complex number। तो आई थिंक ये तीनों पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो नाउ कम टू कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम लोग किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे फाइंड आउट किया जाता है इस पर डिस्कशन करेंगे। तो अगर हमारा Z कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो कंजुगेट है वो Z बार से रिप्रेजेंट होगा। तो इफ Z be any complex number, then its conjugate will be represented by Z bar। तो Z बार का वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे? सपोज Z हमारा x प्लस आई वाई है, तो इसका जो कॉन्जुगेट Z बार होगा इट विल बी x माइनस आई वाई। नो डाउट, इफ Z इज x प्लस आई वाई देन Z बार इक्वल टू x माइनस आई वाई। तो यहां पर बच्चों आप लोग देख रहे होंगे कि Z एंड Z बार दोनों का रियल पार्ट सेम है, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है, जैसे यहाँ पे प्लस आई वाई है या माइनस आई वाई, तो एक तरीके से जो y है वो हमारा किससे रिप्लेस हो गया, माइनस y से। ठीक, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो हमारा RE ऑफ Z है वो इक्वल टू RE ऑफ Z बार, एंड जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z बार है वो इक्वल टू माइनस टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। तो रियल पार्ट सेम होगा, जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो जस्ट माइनस साइन से रिप्लेस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल if Z equal to 2 minus root 5 into I, then Z bar equal to 2 plus square root 5 into I। यहां पर माइनस का जो भी है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब जैसे एक सेकेंड एग्जांपल हम लोग लेते हैं, Z इक्वल टू 3 प्लस 2I, तो Z बार क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2I। तो रियल पार्ट फाइनली सेम रहेगा, जो इमेजिनरी पार्ट है वो जस्ट माइनस साइन से रिप्लेस हो जाएगा। और अगर कोई नंबर प्योर रियल है, सपोज इफ Z इक्वल टू 3 देन Z बार विल आल्सो बी 3, क्योंकि रियल पार्ट में कोई भी चेंज नहीं आना है। लेकिन अगर Z हमारा 3i है देन Z बार इक्वल टू माइनस 3i, तो जो इमेजिनरी पार्ट है वो जस्ट नेगेटिव साइन से रिप्लेस हो जाएगा। सो आई थिंक किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसका आगे क्या यूज है ये जैसे जैसे धीरे धीरे जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक में पढ़ेंगे तो आप लोगों का इसका यूज आगे अच्छे से क्लियर होता जाएगा। अब हम लोग Z1 प्लस Z2, Z1 माइनस Z2, Z1 इंटू Z2, Z1 बाई Z2, इसको स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा ये तो हम लोग जान ही चुके हैं कि ये फाइनली कॉम्प्लेक्स नंबर ही होंगे, बट इनको स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो हम लोग जो है अच्छे से देखेंगे।
सपोज हमारा जो Z1 है वो x1 प्लस i/1 है, Z2 हमारा x2 प्लस i/2 है। अब आप लोग अच्छे से देखेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हमको देखना है Z1 प्लस Z2। तो आपको क्या करना है कि रियल को रियल के साथ और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ ऐड कर देना है। जैसे ये आपका रियल x1 प्लस x2 प्लस i टाइम्स y1 प्लस y2। तो आप ये देखिए, ये रियल है, ये इमेजनरी। जो हमारा स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है बच्चों, वो आपको ध्यान रखना, जब भी आपसे कहा जाए कि स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, मींस आपको रियल प्लस इमेजनरी में ब्रेक कर देना है। रियल प्लस इमेजनरी, ये आपका स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। तो वही आपका देखिए इसमें कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली केस ऑफ Z1 माइनस Z2, तो x1 माइनस x2, रियल को रियल से सब्ट्रैक्ट कर दिया, इमेजनरी को इमेजनरी से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये भी आपका रियल प्लस इमेजनरी, ये भी आपका स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया। इसी तरह से आपका Z1 इंटू Z2, तो Z1 इंटू Z2 x1 प्लस i/1 इंटू x2 प्लस i/2। अब आप देखिएगा यहाँ पर हमने जो जैसे सिंपल प्रोडक्ट होता है आपको उसी तरह से करना है, सिमिलरली उसी तरीके से आपको बिल्कुल करना है, प्लस i² y1 इंटू i2। ठीक, अब बच्चों आपको ध्यान से देखना है। अब देखिए x1 इंटू x2, ये रियल है, पहले रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं। जो i², जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, i² का वैल्यू क्या होता है? -1। ठीक, तो ये माइनस y1/2। ये चीज आप लोगों को बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि अगर दो प्योर इमेजिनरी नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो वो प्योर रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि अभी आप यहाँ पे देखा, अगर हम लोग एक प्योर इमेजिनरी नंबर i/1 ले लें और एक प्योर इमेजिनरी नंबर i/2 ले लें, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो i² y1/2 और i² -1, तो ये देखिए प्योर रियल नंबर में कन्वर्ट हो गया। दो प्योर इमेजिनरी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन विल ऑलवेज बी रियल। ठीक, तो वही यहाँ पर आप देखिए, ये माइनस का y1/2, और ये जो मिडिल के दो है इसमें i आपने कॉमन ले लिया, x1 y2 प्लस y1 x2। तो आप देख रहे होंगे ये भी आपका रियल प्लस इमेजिनरी इस फॉर्म में ब्रेक हो गया। अब आपका हमारा लास्ट आता है, फोर्थ है Z1/Z2। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना होगा। Z1/Z2 में आपको अगर इसको स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। इस चीज का आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो हमारा जो Z2 है उसका जो कॉन्जुगेट है वो क्या है? Z2 बार। तो इससे आप लोगों को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो Z2 बार देखिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया है। ये केवल यहीं पर नहीं, आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी आपको डिनोमिनेटर को प्योर रियल करना हो तो बस आपको क्या करना होगा, जो प्योर इमेजिनरी नंबर है डिनोमिनेटर में, ठीक, जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है डिनोमिनेटर में, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से आपको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई डिवाइड। जैसे यहाँ पर Z2 था तो Z2 बार से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो जब भी आप लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका प्योर रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपका ये अच्छे से यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। तो Z1 आपका हो गया x1 प्लस i/1, Z2 बार आपका हो जाएगा x2 माइनस i/2। Z2 आप लोगों को पता है x2 प्लस i/2, ठीक, यहाँ x2 प्लस i/2 इंटू x2 माइनस i/2। अब आपको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लेना है x1 x2, फिर इसी तरीके से ये दो प्योर इमेजिनरी नंबर है, माइनस का y² तो ये प्लस का y1/2 हो जाएगा। ये आपका रियल पार्ट में आ गया। इमेजिनरी पार्ट में आपका i कॉमन ले लेना है, y1 x2 माइनस x1 y2। डिनोमिनेटर में ये x2² हो जाएगा, माइनस i x2 y2 और प्लस i x2 y2 कैंसल आउट हो जाएगा, और ये माइनस i² y2², ये प्लस का y2² हो जाएगा, तो x2² प्लस y2²। तो फाइनली आप ये देखेंगे कि जो हमारा रियल पार्ट है वो ये निकल के आ गया, x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन x2² प्लस y2²। बच्चों ये आपका रियल पार्ट हो गया, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया, y1 x2 माइनस x1 y2 अपॉन x2² प्लस y2²। तो रियल प्लस इमेजिनरी। तो इस तरीके से Z1/Z2 को भी हम लोगों ने एक प्योर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, उसमें कन्वर्ट कर दिया।
Z1 बाई Z2 में बस आपको ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। सो नाउ कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। बच्चों अब हम लोग कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। द फर्स्ट वन इज z बार का होल बार। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का हम लोग 2 बार कॉन्जुगेट लें तो हम लोग इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर पे वापस आ जाएंगे। द सेकेंड वन इज z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। थर्ड वन इज z1 माइनस z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। Similarly, Z1 into Z2 whole conjugate equal to Z1 conjugate into Z2 conjugate. Number 5, Z1 by Z2 का whole bar equal to Z1 bar upon Z2 bar. Number 6, RE of Z bar equal to RE of Z, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं. Similarly, IM of Z bar equal to minus times IM of Z, ये भी हम लोग देख चुके हैं. 8th और 9th जो प्रॉपर्टीज हैं, जब अभी हम लोग आगे अभी पोलर फॉर्म डिस्कस करेंगे तब इनको अच्छे से समझ लेंगे। फिलहाल चूंकि सभी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग एक साथ अच्छे से नोट कर लें जिससे कि आपको इसको याद रखने में आसानी रहे। तो मॉड ऑफ जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड, ये कैसे आया वो भी हम लोग आगे पोलर फॉर्म जब कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्कस करेंगे वहाँ हम लोग इसको देख लेंगे। आर्गूमेंट ऑफ जेड बार इक्वल टू माइनस टाइम्स आर्गूमेंट ऑफ जेड। नंबर 10, जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 2 इंटू आर ई ऑफ जेड, जेड माइनस जेड बार इक्वल टू 2i इंटू आई एम ऑफ जेड, एंड लास्ट वन इज z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड होल स्क्वायर। इसमें जो प्रॉपर्टी नंबर 12 है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है, उसका काफी यूज है क्वेश्चंस में, इसको आप लोग अच्छे से स्टार कर लीजिए। z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड होल स्क्वायर। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग 2 बार कंजुगेट लेते हैं तो हम लोग इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर पर वापस आ जाएंगे। सिमिलरली 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का सम हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो तो उस पूरे का कॉन्जुगेट अगर हम लोग ले रहे हैं तो वो अलग अलग कॉन्जुगेट लेकर के भी इक्वल आएगा। नंबर 6 एंड 7 ये हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस ही कर चुके हैं। आर ई ऑफ जेड बार इक्वल टू आर ई ऑफ जेड एंड आई एम ऑफ जेड बार इक्वल टू माइनस टाइम्स आई एम ऑफ जेड। 8 एंड 9 मॉड ऑफ जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड, आर्गूमेंट ऑफ जेड बार इक्वल टू माइनस टाइम्स आर्गूमेंट ऑफ जेड, ये हम लोग पोलर फॉर्म में कैसे आया उसको देख भी लेंगे। 10 और 11 हम लोग पहले ही देख चुके हैं। z plus z bar equal to 2 into r of z, z minus z bar equal to 2i into i m of z. Number 12, z into z bar equal to mod of z whole square. इसको हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है। तो ये जो 12 प्रॉपर्टी है इसको जरा हम लोग अच्छे से एक बार और क्लियर कर लेते हैं। अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z ले लें x प्लस आई वाई, ध्यान से देखिएगा बच्चों, z बार क्या हो जाएगा x माइनस आई वाई। अब इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। अब इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए एक्स स्क्वायर माइनस आई इंटू एक्स वाई प्लस आई इंटू एक्स वाई माइनस आई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये हमारा कैंसल आउट हो गया। आई स्क्वायर माइनस 1 होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमारा मॉड ऑफ जेड होल स्क्वायर के इक्वल होता है। क्योंकि जो हमारा मॉड ऑफ जेड है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो जो मॉड ऑफ z हमारा है वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज्यादा है, जो प्रॉपर्टी नंबर 12 हमारा है, कि जो मॉड है बच्चों ये हमेशा रियल होता है। तो अगर किसी प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योर रियल नंबर में कन्वर्ट करना हो तो हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट के साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर रियल नंबर में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर में कन्वर्ट करने के 2 मेथड होते हैं और ये हम लोग क्वेश्चंस में यूज भी करेंगे। ये 12 और 10 प्रॉपर्टी, ये 2 प्रॉपर्टीज हैं जहां पर हम लोग एक प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योर रियल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको आप लोग नोट भी कर लीजिए अच्छे से। मेथड टू कन्वर्ट प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर, method to convert any complex number into the pure real number। क्योंकि क्वेश्चन में इन प्रॉपर्टीज को हम लोग ज्यादा यूज करेंगे तो इसकी दो मेथड है। फर्स्ट ये है कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को
प्योर रियल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो या तो हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट के साथ ऐड करें, सेकेंड वन है कि उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें। जैसे एक हमारा है z प्लस जेड, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 2 इंटू आर ऑफ z। इसको समझने के लिए जैसे z हमारा x प्लस आई वाई है, अगर आप इसका कॉन्जुगेट लेते हो तो x माइनस आई वाई। अब इसको अगर आप ऐड करते हो तो 2 इंटू एक्स मीन्स 2 इंटू आर ऑफ z। तो एक मेथड तो ये हो गया कि अगर हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट के साथ, ठीक है ना, अगर हम ऐड करते हैं तो हम प्योर रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हमारा जो है ये प्योर रियल है। या सेकंड क्या है कि हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, z इंटू जेड बार। तो ये भी आपका क्या हो जाता है, प्योर रियल हो जाता है। ये कैसे आया वो हम लोगों ने यहाँ पर अच्छे से देखा ही था पहले, z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड जेड होल स्क्वायर। अब इन प्रॉपर्टीज को हम लोग क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे, तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं। और कोशिश बच्चों आप लोगों को यही करना है कि क्वेश्चन जब भी आप करें तो वो प्रॉपर्टीज के थ्रू ही करें। जैसे भी हम लोग ये कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग अभी आपकी आर्गुमेंट प्रॉपर्टीज हैं, मॉड प्रॉपर्टीज हैं, सिस प्रॉपर्टीज हैं। तो क्वेश्चंस को मोस्टली, क्योंकि प्रॉपर्टीज के थ्रू क्वेश्चन करने में क्या है कि वो हमारा कम टाइम में तेजी के साथ सॉल्व होता है। अगर हर क्वेश्चन में अगर हम लोग z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लेकर के सॉल्व करेंगे तो इट विल टेक सो मच टाइम। तो इसलिए प्रॉपर्टीज के थ्रू ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आप ज्यादा कोशिश किया करें। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 होल स्क्वायर इक्वल टू, ए ऑप्शन है 2 टाइम्स मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर, और बी ऑप्शन इज 2 टाइम्स मॉड ऑफ z1 होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 होल स्क्वायर। ऑप्शन सी 2 टाइम्स mod of z1 into mod of z2 whole square, and the last option is none of these। सपोज हमारा ये क्वेश्चन है और हम लोगों को ABCD जो 4 ऑप्शंस गिवन है ये चेक करके बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो हमारा जो गिवन कंडीशन है उस पर हम लोग आते हैं। गिवन कंडीशन हमारा है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। बच्चों आप लोग सब लोग ध्यान से देखेंगे। अभी हम लोगों ने पीछे एक प्रॉपर्टी यूज किया है, मॉड ऑफ z होल स्क्वायर इक्वल टू z इंटू जेड बार। तो अब ये नहीं, जनरली आपको क्या करता है, लेट z1 इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन, z2 इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू। तो इन सब चीजों से थोड़ा अलग हट करके आपको प्रॉपर्टीज के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे कंसंट्रेट करना है। तो हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी अभी पीछे डिस्कस किया था, मॉड z होल स्क्वायर इक्वल टू z इंटू जेड बार। ठीक, हम सभी लोग जानते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम या सब्सट्रैक्शन एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। तो सपोज z1 प्लस z2 z है, तो अगर z1 प्लस z2 z है तो क्या हो गया, मॉड z होल स्क्वायर। वी कैन राइट z इंटू जेड बार। सो स्टार्ट हियर, ये पूरा z है आपका, z इंटू जेड बार प्लस similarly also here z1 minus z2 will also a complex number z। तो यहां पर भी mod z होल स्क्वायर z इंटू जेड बार, z1 माइनस z2 इंटू z1 माइनस z2 होल कॉन्जुगेट। अब हम लोग कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम हो, सब्सट्रैक्शन हो, तो हम लोग अलग अलग कॉन्जुगेट भी ले सकते हैं। तो अलग अलग कॉन्जुगेट ले लिया हम लोगों ने, प्लस यहां भी हम लोगों ने अलग अलग कॉन्जुगेट ले लिया। अब इसको हम लोग सिंपल ओपन कर देते हैं। तो z1 इंटू z1 बार प्लस z1 इंटू z2 बार, z2 इंटू z1 बार प्लस z2 इंटू z2 बार, प्लस इसी तरह से सेकेंड टर्म में z1 इंटू z1 बार माइनस z1 इंटू z2 बार माइनस z2 इंटू z1 बार प्लस z2 इंटू z2 बार। अब आप देखिए ये आपका कैंसल आउट हो गया। अब आपका सिंपल क्या बच रहा, देखो बच्चों z1 इंटू z1 बार प्लस z1 इंटू z1 बार।
तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो 2 टाइम्स Z1 इंटू Z1 बार प्लस इसी तरह से देखो यहां पर भी बच्चों Z2 इंटू Z2 बार प्लस Z2 इंटू Z2 बार, तो ये भी 2 टाइम्स Z2 इंटू Z2 बार। अब ध्यान से देखना, अब ये Z1 इंटू Z1 बार, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड Z1 होल स्क्वायर। 2 टाइम्स इसको भी क्या लिख सकते हो, मॉड Z2 इंटू Z2 बार, मॉड Z2 होल स्क्वायर। तो फाइनली आपका आ गया 2 टाइम्स मॉड Z1 होल स्क्वायर प्लस मॉड Z2 होल स्क्वायर। तो यहां पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ बच्चों, सेकंड ऑप्शन, 2 टाइम्स मॉड Z1 होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 होल स्क्वायर। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन इज इफ मॉड Z इक्वल टू 1 देन वैल्यू ऑफ 1 प्लस Z अपॉन 1 प्लस Z बार। ऑप्शन ए Z, ऑप्शन बी Z बार, ऑप्शन सी Z इंटू Z बार, एंड द लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो बच्चों हम लोगों को 1 प्लस Z बार इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं Z इंटू Z बार इक्वल टू मॉड ऑफ Z होल स्क्वायर। यहां पर मॉड Z इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर आपका 1 ही हो जाएगा। मॉड Z की वैल्यू हम लोगों ने 1 रखी, सो Z बार इक्वल टू 1 बाय Z। Z इंटू Z बार इक्वल टू 1, सो Z बार इक्वल टू 1 बाय Z। ये वैल्यू हम लोग यहां पे रिप्लेस कर देते हैं, ये 1 बाय Z। टेक एलसीएम इन डिनोमिनेटर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे Z प्लस वन कैंसल आउट हो जाएगा एंड द फाइनल आंसर विल बी Z। तो आप देखिए यहाँ पर हमारा जो ए ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है मॉड प्रॉपर्टीज, आर्गुमेंट प्रॉपर्टीज, पोलर फॉर्म और सिस प्रॉपर्टीज, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।